हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 3.1 को करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये मान लीजिए एक स्टडी टेबल है, इस पर लैंप रखा हुआ है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है टेबल के ऊपर कि कितनी दूर रखा हुआ है। तो ये हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में किया था कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जब हमें इसकी पोजीशन बतानी है, मींस कि एक पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट में ये रखा हुआ है, तो उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए जाते हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक्स कोमा वाई से। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 2 कोऑर्डिनेट्स बताने, एक एक्स और एक वाई। एक्स हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, और वाई हमारा वर्टिकल होता है। क्लियर? इतना अब तक हमें क्लियर हो चुका है। तो अब हमें ये पॉइंट बताना है, जिस पॉइंट पे, या फिर ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट लगा लीजिए जिस पे ये बेस है, कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है। तो परपेंडिकुलर होने चाहिए जो भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मुझे ये पॉइंट बताना है कि इस पॉइंट पे रखा हुआ है लैंप को, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ से बना। अब राइट या लेफ्ट वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी फ्रंट एज है, और ये हमारी राइट एज है, और ये हमारी लेफ्ट एज है। ये लेफ्ट हो गई, दिस इज़ राइट, और ये हमारी फ्रंट हो गई, और इसको बैक मान लेते हैं, दिस वन। क्लियर? तो अब हमें 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो एक्स और वाई लेना है। तो एक्स में से हम फ्रंट और बैक कोई भी एज ले सकते हैं, और वाई में हमारे लेफ्ट और राइट में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया एक फ्रंट और एक लिया राइट। तो फ्रंट से मैं मान लेती हूँ इसकी डिस्टेंस हमें सपोज करनी है कि 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से मैंने मान ली ये जो ये है डिस्टेंस, ये 15 है। तो ये एक परपेंडिकुलर बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये हो गया 10 फ्रंट एज से, राइट एज से हो गया हमारा 15। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? हमें बताना क्या है, पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द राइट एज पोजीशन ऑफ लैंप तो फ्रॉम द राइट एज पोजीशन ऑफ लैंप, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड हम बना लेंगे फ्रॉम द फ्रंट एज लिया हमने, फ्रॉम द फ्रंट एज पोजीशन ऑफ लैंप। तो हम यहाँ पे जो हमने सपोज किए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमने यहाँ पे लिए, एक पोजीशन राइट एज से हमने लिए 15 सेंटीमीटर, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। इसके आगे हम लिख देंगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर लिए फ्रंट एज से, तो यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब नाउ कोऑर्डिनेट्स आर, कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, एक्स कोमा वाई बनेंगे। तो हम लिख देंगे क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स। पहले लिखना है एक्स, तो एक्स हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल हमने क्या लिया यहाँ पे, ये वाली लाइन जो हमारी है ये इसके इक्वल है हॉरिजॉन्टल के। तो ये हमारी कितनी है, 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15, 10। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले हमें बतानी थी पोजीशन ऑफ टेबल लैंप। टेबल लैंप के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, एक्स और वाई। एक्स हमारा होगा हॉरिजॉन्टल, वाई होगा हमारा वर्टिकल। तो हमने सपोज कर लिया, एक हमने किया 15, एक किया हमने 10। जो 15 है वो हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा एक्स माना गया, और जो हमारा वर्टिकल है 10, वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई। तो अब कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए 15 इंटू 10। और ये एज हम यहाँ से मैंने ये ली हैं फ्रंट एज और राइट एज। आप ले सकते हैं फ्रंट लेफ्ट भी ले सकते हैं, बैक राइट ले सकते हैं, बैक लेफ्ट ले सकते हैं, कोई भी। ठीक है, और वर्ट ये जो होगा ये परपेंडिकुलर में बनेंगे। ये जैसे यहाँ परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, वो परपेंडिकुलर होता है। तो फ्रॉम द राइट एज पोजीशन ऑफ लैंप
15 सेंटीमीटर, फ्रॉम द फ्रंट एज पोजीशन ऑफ लैंप 10 सेंटीमीटर, कोऑर्डिनेट्स हो गए 15 इंटू 10। क्लियर। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है, एक स्ट्रीट प्लान गिवन है। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जिसमें टू मेन रोड्स हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। जैसे ये दो रोड हो गई, एक ये होगी ईस्ट और वेस्ट, एक होगी नॉर्थ टू साउथ, यहाँ क्रॉस कर रही हैं। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। ये जितनी भी अदर सिटीज़ हैं, क्या अदर स्ट्रीट्स हैं, अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल। ये सारी क्या हैं, स्ट्रीट्स हैं। ये जो इनकी सिटी है उसके पैरेलल बनी हुई हैं। एंड दीज रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, और इन सब के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है। क्लियर। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में ईस्ट से वेस्ट में और नॉर्थ से साउथ में 5 स्ट्रीट्स हैं। जैसे यहाँ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर एंड ये 5, ये हो गए हमारे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ से साउथ में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड ये 5 हो गए स्ट्रीट्स, और इन सब के बीच की जो डिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर है। क्लियर। 200 सेंटीमीटर, सॉरी 200 मीटर है, सेंटीमीटर 1 बनेगा। आगे क्या गिवन है, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। हमने ड्रॉ कर लिया। रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। सिंगल लाइन से हमें रोड और इनकी स्ट्रीट्स हैं जो वो शो करनी है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। यस, एक ये हमारी ईस्ट इधर जो जा रही है ईस्ट से वेस्ट, एक नॉर्थ से साउथ, इन सब में क्रॉस हो रहा है। ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, तो इसी के बारे में ये कह रहे हैं कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north-south direction and another is east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in the north-south direction, अब आ जाओ north-south direction में देखते हैं। north-south क्या है, हमारी वर्टिकल लाइन है। इसमें कौन सी लेनी है हमें, सेकंड स्ट्रीट north-south डायरेक्शन। तो कौन सी है सेकंड, हमारी ये वाली है, ये वाली हो गई north-south डायरेक्शन की। एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट यहाँ है हमारी, ईस्ट से वेस्ट, ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमारी कौन सी लेनी है हमें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्थ लेनी है। तो फिफ्थ हमारी यहाँ है, तो सेकंड ये होगी, फिफ्थ ये होगी। तो कौन से पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट पे। ठीक है। तो अब इसने क्या कहा है, मीट एट सम क्रॉसिंग पॉइंट। यस, यहाँ पे मिल रही है। देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, इस क्रॉस स्ट्रीट को हम 2,5 कह रहे हैं। 2,5 बन गए 2 कोऑर्डिनेट्स। 2 हमारे क्या होगी, वर्टिकल लाइन हो गई, 5 हमारी हॉरिजॉन्टल हो गई। क्लियर। जैसे इसने ये लिया है वैसे ही हमें आगे फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस कन्वेंशन। इसी कन्वेंशन का, इसी धारणा को यूज करते हुए, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू, कितनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर की जा सकती हैं 4 और 3 को। तो 4 हमारा क्या होना चाहिए, 2 हमारा यहाँ पे हमने लिया था 2, 5, 2 में हमारा वर्टिकल था, इसका मतलब 4 भी वर्टिकल होना चाहिए। तो वर्टिकल में 4 हमारा ये रहा, एंड 3 लेना है हमें हॉरिजॉन्टल में, दिस वन, ये 3 है हमारा। तो कौन सा बनेगा, 4, 3। तो ये पॉइंट बन जाएगा जहाँ क्रॉस हो रहा है, तो इसे लिख देंगे 4, 3। ठीक है। नेक्स्ट हमें हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू 3, 4। 3, 4 में 3 ये रहा हमारा, 4 हमारा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में 4 ये रहा, तो 3 दिस वन एंड 4, ये पॉइंट हो गया 3 एंड 4। तो यही हमें इसमें पॉइंट दिखाने थे। इस क्वेश्चन में इतना ही था।
ठीक है, बस हमें डायरेक्शंस का ध्यान रखना है और क्वेश्चन में ये कैसे गिवन है, जैसे कि इन्होंने पहले वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को दिया हुआ है, तो उसी का यूज़ करते हुए हमें भी पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल का आंसर देना है। अगर पहले यहाँ ये हॉरिजॉन्टल यूज़ करते, जैसे इन्होंने यहाँ वर्टिकल यूज़ किया, तो हम उसी हिसाब से आंसर देते, तो हमारे आंसर डिफ़र होते। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।